और सरकार के बनाई हुई नीतियों से जो प्रताड़ित लोग रहे हैं, उनकी आंसू पोंछने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए हमारे नेता जन जन तक पिछले 2 साल में गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम लोग पिछले 2 साल से साथ में संगठनात्मक अपने हर एक जिलों में अपने संगठन को मजबूत किया है। गोपालगंज की स्थिति देख लीजिए, अगर हमारे नेता अंतिम दिन अगर नहीं पहुंचे होते तो भाजपा आज हार के कगार पर लगभग हार ही गई थी। 2-2.5 हज़ार वोट का मार्जिन हमारे नेता के जाने के कारण भाजपा जीत पाई है। डेफिनेटली हम लोग एनडीए के तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, लेकिन एनडीए के तरफ से अभी कोई औपचारिक इस तरीके का घोषणा हुई नहीं है कि हमारी गठबंधन हो ही गई है। अभी हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि कितने सीट पे हमें चुनाव लड़ना है और कैसे लड़ना है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे रोजगार सरकारी दें, हम गैर सरकारी भी संस्थान लगा के रोजगार, लेकिन गैर सरकारी संस्थान को लाने की नियत और मंशा सरकार की होनी चाहिए। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन कुमार सिंह। बिहार में राजनीतिक उठापटक है, सीबीआई को लेकर भी बयानबाजियां हैं और जिस तरह से बिहार में राजनीति एकदम चरम पर है, ऐसे में लोजपा रामविलास ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से संगठन के मजबूती के लिए काम हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि लोजपा भी, जो चिराग पासवान का गुट है, 40 सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। कितनी सीटें भाजपा लोजपा रामविलास को देती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम रंजन जी से जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति चल रही है। रंजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद अनु भाई। क्या रणनीति चल रही है? 40 सीट पर जो है संगठन काफी सक्रिय हो गया है। देखिए, अभी पिछले 2 साल से हमारे नेता जिस तरीके से बिहार के 534 प्रखंडों का दौरा किए हैं और सरकार के बनाई हुई नीतियों से जो प्रताड़ित लोग रहे हैं, उनकी आंसू पोंछने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए हमारे नेता जन जन तक पिछले 2 साल में गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम लोग पिछले 2 साल से साथ में संगठनात्मक अपने हर एक जिलों में अपने संगठन को मजबूत किया है और मजबूत इस तरह किया है कि हम लोग हर बूथ पर 10 यूथ कम से कम खड़ा करके और अपनी पार्टी को मजबूत संगठनात्मक तौर पे किया है। इसी कड़ी में अभी हमारी पार्टी का नेशनल काउंसिल का बैठक है 14 तारीख को, 14 मार्च को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, सारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के सारे लोग पूरे देश से वहाँ पर पहुँचेंगे और हम लोग आगे की रणनीति पे बात करेंगे। अभी तो चूंकि चुनावी माहौल नहीं है और इस तरीके से हमारा अभी गठबंधन किसी भी खेमा से हुआ नहीं है। औपचारिक तौर पे हाँ, पिछले कई उपचुनाव में जरूर हम लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया था और परिणाम स्वरूप हमारे जाने के बाद, हमारे नेता के प्रचार करने के बाद और सभा करने के बाद भाजपा के पक्ष में वोटिंग हुई है। या आप कुढ़नी चुनाव अभी आप हाल फिलहाल में देख रहे हैं, जहाँ का मैं प्रभारी भी था और अभी वर्तमान में भी वहाँ का प्रभारी हूँ और मेरे प्रभार में रहते हुए कुढ़नी चुनाव हमने जीता है और बड़े गर्व के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे नेता वहाँ गए तो हम लोगों ने वोट ट्रांसफ़र करवाया है। गोपालगंज की स्थिति देख लीजिए, अगर हमारे नेता अंतिम दिन अगर नहीं पहुंचे होते तो भाजपा आज हार के कगार पर लगभग हार ही गई थी। 2-2.5 हज़ार वोट का मार्जिन हमारे नेता के जाने के कारण भाजपा जीत पाई है। मोकामा में भी हमने डेफिनेटली पहली बार भाजपा वहाँ पर लड़ी तो वहाँ की जीत जो है आरजेडी की नहीं, अनंत सिंह की व्यक्तिगत जीत है, तो वहाँ पर भी एक तरह से भाजपा के वोट परसेंटेज में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो हमारे नेता ने वोट ट्रांसफ़र करने के, हमारे पार्टी का जो नेतृत्व है वो वोट ट्रांसफ़र करने का काम हम लोगों ने किया है अभी विगत कुछ सालों में। अभी इसी कड़ी में अब आगे आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का जो चुनाव है, जैसा कि हमारे नेता कहते रहे कि उपचुनाव होंगे, तो उपचुनाव मध्यावधि चुनाव होंगे, तो ये मध्यावधि चुनाव
को हम मानकर चल रहे हैं और लोकसभा की चुनाव को भी लेकर हम लोग रणनीति बना रहे हैं पार्टी के अंदर। तो अभी शीर्ष नेतृत्व हमारे तय करेंगे कि गठबंधन हमारा किस स्वरूप में होगा, किस तरीके से होगा। डेफिनेटली हम लोग एनडीए के तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, लेकिन एनडीए के तरफ से अभी कोई औपचारिक इस तरीके का घोषणा हुई नहीं है कि हमारी गठबंधन हो ही गई है। अभी हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि कितने सीट पे हमें चुनाव लड़ना है और कैसे लड़ना है। तो वो तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मिलके और हम लोग बैठक करके और तब डिसीजन जो होगा वो मीडिया बंधुओं को बताया जाएगा। चलिए, एक बड़ा सवाल है कि अभी बिहार में विधान परिषद के कई सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें गया में और छपरा में प्रमुख कोसी में चुनाव है। चर्चा थी कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो एनडीए का सीट है लोजपा रामविलास को जा रहा है, लेकिन जो खबर है मीडिया में उसके अनुसार लोजपा ने मना कर दिया और उसके बाद वहां से जीवन कुमार जो है अब प्रत्याशी होंगे भाजपा के। आखिर क्यों लोजपा ने मना कर दिया? देखिए, हम लोगों की जो अभी रणनीति पिछले 2 साल में रही है, खासकर विधानसभा चुनाव के बाद से, हम लोगों ने नीतीश कुमार का व्यक्तिगत जो उनका जो नीति निर्धारण है, जैसा कि वो एकदम व्यक्तिवादी तरीके से उन्होंने अपना राजनीति किया है पिछले 2 सालों में, अगर खासकर देखा जाए तो वो अपने आप को प्रमोट किए हैं और जनता को और अपने ही पार्टी के नेताओं को उपेक्षित करते रहे। हम लोगों ने नीतीश कुमार का हमेशा से विरोधी रहे हैं, हमेशा हमारे नेता उनकी नीतियों का समर्थन नहीं किए। ऐसा कोई इलेक्शन जिसमें हम सरकार में आए या सरकार बनाएं और हमारे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हमारी बिहार जो है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम अपने बिहार को फिर से पुराने गौरवशाली बिहार को वापस लेकर आए, इसकी कल्पना में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से करेंगे। एक बात तो मानना होगा अनूप जी कि आप बिहार में मुख्यमंत्री के लायक अगर चेहरा किसी को देखा जाए तो आज हमारे नेता नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। आज देखिए, आरजेडी की स्थिति, जब से वो जदयू के साथ गठबंधन किए हैं, वो ये तेजस्वी यादव जी का जो ग्राफ है वो जनता के बीच में गिर गया है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार के विरोध में आप चुनाव लड़ते हैं और जो बिहार की जनता है वो आपको एक तरीके से विपक्ष की भूमिका में पिछले अगले 5 साल तक रहने की जो फैसला दिया था, उसको अपमानित करके आपने क्या किया, पिछले दरवाजे से आपने गठबंधन तोड़ के और फिर से गठबंधन करके सरकार में आने की जल्दीबाजी थी। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है। हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा और मंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है। हम लोगों को है कि बिहार को कैसे हम लोग नंबर 1 पे बनाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि जितने भी नेता हैं आज के डेट में, किसी भी दल में, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी एनडीए महागठबंधन में किसी भी दल में अगर कोई नेता है, तो एक हमारे नेता ऐसे हैं जो विजनरी, जो विजन है उनके पास कि हम रोजगार कैसे देंगे। तो रोजगार कैसे देंगे, हम लोग रोजगार 10 लाख रोजगार की बात नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग प्रखंड लेवल, जिला स्तर पे हम क्या ऐसा काम करें। हमारे जब आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग आपको उसमें ब्लूप्रिंट तैयार है कि किस तरीके से हम लोग जिला और प्रखंड में कैसा हम लोग रोजगार के अवसर किस तरीके से पैदा करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सारे रोजगार सरकारी दें, हम गैर सरकारी भी संस्थान लगा के रोजगार, लेकिन गैर सरकारी संस्थान को लाने की नियत और मंशा सरकार की होनी चाहिए। जो सरकार की नीतियां हैं वो गैर कानूनी, जो गैर सरकारी संस्थान है उसको बिहार में कैसे लाया जाए, कैसे बिहार में आईटी हब बनाया जाए, किस तरीके से बिहार में कारखाना, जो कल कारखाना है उसको स्थापित किए जाए। पिछले 30 सालों में खासकर लालू और नीतीश जी की जो जुगलबंदी का राज रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कल कारखाना जितने भी पुराने थे या तो बंद पड़ गए हैं या तो वो लॉस में जा रहे हैं, नहीं तो धीमी रफ्तार हो गई है। तो आपकी बातों को, आप चूंकि आप अपनी पार्टी की बातों को रख रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर है कि आपकी पार्टी ने हाल ही में एक बिहार की फैशन जगत से जुड़ी हुई महिला है, उनको पार्टी का प्रवक्ता बनाया था। वो अब आपका साथ छोड़कर जो पशुपति पारस जी का रालोजपा है उसमें शामिल हो गई हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गई हैं। आखिर जिस अनुशासन की बात चिराग पासवान करते हैं, जिस अनुशासन की बात राजू तिवारी जी करते हैं, जिस अनुशासन की बात आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता
करते हैं, फिर एक प्रवक्ता तक को आप लोग नहीं रोक पाए, क्यों चली गई आपकी प्रवक्ता छोड़कर? देखिए, मेरा मानना है कि अगर किसी भी पार्टी में नेता और जनप्रतिनिधि बड़ा नहीं होता, बड़ा जनता होता है। किस पार्टी के साथ जनता का विश्वास है? आज पिछले 1 साल 2 साल को आप गौर से अगर किसी भी हमारे नेता के सभा को देखिए, तो जनता की जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं, युवा है, महिला है, जिस तरीके से दलित, वंचित, शोषित, यहाँ तक कि जो अग्री जाति के लोग हैं, वो लोग भी जिस तरीके से, अग्री जाति में खासकर जितने यंगस्टर लोग हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान जी के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, वो समर्पण एक न एक दिन आदमी को नेता बना ही देता है। मेरा मानना है कि हमारी पार्टी में जब हमारे जो श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे तब भी, और चाहे आज के डेट में आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं तब, हमारी पार्टी तो पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के जैसे काम किया है। कितने नेताओं को पैदा किया है। आपके भी पास पत्रकारिता का पिछले 30 वर्षों का अनुभव है। आप अपने अनुभव से देखिए कि शायद ही कोई ऐसी आज के दल में वर्तमान दल नहीं है जहां पर जो सिटिंग विधायक है या सिटिंग मंत्री हैं वो कभी ना कभी लोजपा के दरवाजे से न गुजरे हों। तो हमारी पार्टी तो पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी रही है। यहाँ से राजनीति की एबीसी सीख कर लोग अन्य पार्टियों में जाके अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण, जो महत्वाकांक्षा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मंत्री बनने की और विधायक और सांसद बनने की होती है। तो आप देखिए ना अनूप जी कि पीछे 5 सांसद हमारे पार्टी से चले गए, 5 सांसद हमारे पार्टी से चले गए, लेकिन सांसद तो गए, लेकिन जनता में जिस तरीके से जनता हमारे पास मुड़ के आ गई, जो जनता चिराग पासवान जी को 2020 में जन समर्थन देती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज के डेट में हमारी वोट परसेंटेज 12 से 14% पर जाकर अभी आ रही है। 14% जो वोट बैंक है, और वो जो वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी का। आज के डेट में जितने यंगस्टर है, किसी भी वर्ग में आप देख लीजिए, किसी भी जाति धर्म में देख लीजिए, जो 30 साल से नीचे का युवा है, आप सर्वे कर लीजिए, सब चिराग जी को मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है 2025 में। आज इसका असर, बिहार का असर आप देखिए, यहाँ के सभाओं का असर, यहाँ के जनता के प्रेम का असर नागालैंड में दिखा है। नागालैंड में देखिए, हम लोगों ने 16 कैंडिडेट खड़ा किए थे, जिसमें से 8 जगह पर हम लोग दूसरे स्थान पर रहे हैं, 3 जगह तीसरे स्थान पर रहे हैं, 2 जगह हमारा विधायक बना है और 9% वोट शेयर बना है। आप देखिए, जदयू का पूरा कुनवा हमारे में आके मिल जाता है, और आज हमने संगठन को वहां मजबूत कर लिया है। आज आप आने वाले समय में, भविष्य में हम लोग नागालैंड में सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति अभी वहां चिराग जी का और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अभी के डेट में। तो किसी व्यक्ति के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी जो बनता है वो जनता के प्रेम और स्नेह से बनता है, जो हमारे नेता के साथ है। जी देखिए, ये रंजन जी हैं और इनका साफ मानना है कि जो लोजपा रामविलास है, जो रामविलास पासवान ने जिस लोजपा को खड़ा किया था, वो राजनीति की एक विश्वविद्यालय है, और यहाँ से कई सारे राजनेता हैं जो आते हैं जाते हैं, आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता है कि जब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में 5 सांसदों के जाने के बावजूद अकेले रण क्षेत्र में उतरे हैं, और उनकी सभाओं में जिस तरह से भारी भीड़ जुट रही है और संगठन काफी मजबूत हो रहा है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। रंजन सिंह का मानना है कि राजनीति में जिस तरह से चिराग पासवान ने विकास को प्राथमिकता दी है, इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से लोजपा रामविलास और इसके नेता संयमित भाषा के साथ पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में इसका क्या असर होने वाला है।